नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम एक जादुई सफर पर निकलते हैं जहां भक्ति की नदियां बहती हैं और आस्था के फूल खिलते हैं। हर पल हमें जीवन की सच्ची खुशियां सिखाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानियां आपकी दिल को छू लेंगी और आत्मा को जगाएंगी। ओम सूर्य देव को प्रणाम। हरि विष्णु। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज तारीख है 21 दिसंबर, दिन है रविवार और आज है पौष महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि। आज दूसरी तिथि सुबह 9:11 से शुरू होगी, जो अगले दिन सुबह 10:51 पर खत्म होगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर और आज राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे पौष महीने की महिमा में आगे की कथा, और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले सुनिए लक्ष्मी नित्यनेम की कहानी। ये कहानी लक्ष्मी माता कहती थी और भगवान विष्णु सुनते थे। एक दिन भगवान विष्णु को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो लक्ष्मी माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 साल का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, तुम कुएं की दीवार पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। लक्ष्मी माता कुएं की दीवार पर जाकर बैठ गईं। तभी एक औरत आई। उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा लिया था। लक्ष्मी माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 साल का नित्यनेम सुन लो। पर वो औरत बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन उसके घर पहुंचते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनाने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की दीवार पर गई। सास को वहीं लक्ष्मी माता बैठी मिली, तो लक्ष्मी माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब लक्ष्मी माता बोली, विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, तपती रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत के पलंग मोड़ो विष्णु, शाल दुपट्टा पोड़ो विष्णु, शाल दुपट्टा ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, विष्णु जय जय विष्णु। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सास माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वो कुएं वाली औरत कौन है? सास ने बताया, वो तो लक्ष्मी माता थी। वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वो धन की देवी का वास घर में कर देती हैं और इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, तपती रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत के पलंग मोड़ो विष्णु, शाल दुपट्टा पोड़ो विष्णु, शाल दुपट्टा ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, बोलो विष्णु जय जय विष्णु। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की लक्ष्मी माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा,
हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि लक्ष्मी माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि लक्ष्मी माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तो मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ विष्णु बैठो विष्णु, तपती रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत के पलंग मोड़ो विष्णु, शाल दुपट्टा पोड़ो विष्णु, शाल दुपट्टा ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, बोलो विष्णु जय विष्णु, जय जय विष्णु। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य नेम लक्ष्मी माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से लक्ष्मी माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माँ की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। उत्तर भारत के इस सफर में राघव साहब आसपास के प्रदेश देख लेते थे, साधु संतों से मिल लेते थे। एक बार वे जयपुर गए। वहां उनके पूर्वजों की संपत्ति या दस्तावेज नहीं थे, लेकिन जाकर वहां के महाराजा से मिले। उन्होंने पूछा, आप कौन ब्राह्मण हैं? तो इन्होंने तुरंत जवाब दिया, पेटिया ब्राह्मण। इसका मतलब कोई नहीं समझ सका। पूछने पर दरबार का नाम जाता, इसलिए उन्हें रोज 2 रुपए की मदद देने का आदेश हुआ। कुछ दिन वहां आराम से शहर देखने में बिताए। एक दिन वे विदा लेने पहुंचे और तब महाराज ने पूछा, महाराज जी ये पेटिया ब्राह्मण क्या है? तब उन्होंने जवाब दिया, पेटार्थी यानी पेट के लिए कमाने वाला। सुनकर सब हंस पड़े। महाराजा ने उनकी स्मार्ट जवाब पर खुश होकर उन्हें सम्मानित करके विदा किया। ऐसे ही एक बार वे सातारा गए थे। वहां से सातारा की तत्कालीन राजमाता से जाकर मिले। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ के हैं? तब उन्होंने बताया, हम सरदार घराने के ब्राह्मण हैं, आजकल इत्र का काम करते हैं। राजमाता ने कहा, ब्राह्मण होकर क्या ऐसा धंधा करना चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, हाथ से तलवारें निकल गई, तभी हाथ में बोतलें और कनस्तर आ गए, क्या कर सकते हैं? राजमाता ने हंसकर कहा, अब हम तो राजा नहीं हैं, आपका सम्मान कैसे करें? तब राघव साहब ने उनकी इज्जत करते हुए कहा, हम तो आपको धन की देवी का अवतार समझते हैं। तब राजमाता ने उन्हें शाल और पगड़ी देकर सम्मानित किया और उनसे माल भी खरीदा। राघव साहब जंजीरा के सुल्तान के दरबार में भी गए थे। वहां बहुत सा माल खरीदा गया। जंजीरा में एक जादूगरनी थी। राघव साहब जाकर उससे मिले। वो खाली बर्तन से हल्दी या अपने पल्लू से मिश्री निकालकर बांटती थी। उसने राघव साहब को भी मिश्री निकाल कर दी। उन्होंने पूछा तो उसने बताया, मंत्र की शक्ति से ऐसा होता है। राघव साहब बीकरली अनेक स्थानों पर व्यापार के बहाने गए। वहां के राजा महाराजाओं से मिले, ऊंचे लोगों से परिचय हुआ, धन भी बहुत मिला। लेकिन नाच गाने के दौर चलते ही रहे, जिससे जेब में कुछ बचता ही नहीं था। इसलिए पैसों की कमी लगातार बनी रहती थी। बहुत पैसा पाने के बाद वे साधु संतों, फकीरों, औलियाओं से मिलकर उनकी कृपा पाने की कोशिश करने लगे। कल्याण में उन्हें एक औलिया मिला। उसकी सेवा करके उन्होंने उससे कीमिया हासिल की। कीमिया से उन्हें अनगिनत पैसा मिला और वो भी उड़ता गया। अकूत पैसा पाने की लालसा उन पर सवार हो गई। काम और दाम की कामना कब तृप्त होती है? भला वे साधु संतों के दर्शन तो करते थे, लेकिन उनके उपदेश का उन पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन साधु ने उनकी हालत देखकर सबके सामने फटकारा कि वैराग्य के बिना सब झूठ है। आप तो बस ऐश्वर्य कीजिए, परमार्थ आपके बस की बात नहीं। साधु के शब्द राघव साहब के मन को चुभ गए। वे बेचैन हो गए और उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इनसे परमार्थ के योग्य कहलाऊंगा। प्रतिज्ञा तो कर बैठे, लेकिन विषय शक्ति अपनी ओर खींच रही थी। उसके चंगुल से निकलना भला क्या इतना आसान था? लेकिन मन में हठ से विरक्ति ओढ़ने की कोशिश की, किंतु वो व्यर्थ हो जाती थी। इधर प्रतिज्ञा भी व्यर्थ हो रही थी। आसक्ति और विरक्ति के बीच मन तड़प कर रह जाता था। आखिर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाने का दृढ़ निश्चय किया और वे अपने आराध्य महावीर बजरंग की उपासना में दिन रात लग गए। इस उपासना से उनके भीतर आत्मबल जागने लगा। एक दिन उन्हें स्वप्न में बजरंग जी का आदेश हुआ, अक्कलकोट गुरु के दर्शन करने जाओ। अब बड़ी लगन से वे अक्कलकोट चले। गुरु के दर्शन पाने के लिए उनका मन तड़प रहा था।
वहां पहुंचने पर उन्होंने प्रण लिया कि जब तक गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। लोगों ने कहा, आपका प्रण नहीं निभ पाएगा। गुरुजी तो अभी राजमहल में गए हैं और वहां जाने पर वे 10-15 दिन तक बाहर नहीं निकलते, उनके दर्शन ही नहीं हो पाते। यही अच्छा होगा कि आप प्रण छोड़ दीजिए, अपना संकल्प तोड़ दीजिए। लेकिन राघव जी ने कभी झुकना नहीं सीखा था, प्रण निभाना ही होगा, और वे अन्न त्याग करके सद्गुरु को स्मरण करते वहीं बैठे रहे। इधर गुरुजी राजमहल में शोर मचाने लगे, चीखने लगे कि हमें बंदी खाने में डालते हो, लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है, इतने दिन तक उन्हें दर्शन नहीं मिलते। आसपास के लोगों पर उन्होंने गालियों की बौछार कर दी। लोग उन्हें राजमहल के भीतर रोक रहे थे, लेकिन किसी की ना सुनते हुए महल की दीवार से कूदकर बाहर निकले, और उनके दर्शन से भक्तों को अपार संतोष हुआ। खबर मिलते ही राघव जी भी स्नान करके पूजा सामग्री लेकर गुरु के पास पहुंचे। अनेक युगों से सद्गुरु के दर्शन के लिए उनकी आत्मा तरस रही थी। गदगद होकर पूजा अर्पण करके उन्होंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका। गुरुजी ने पूछा, पैरों क्यों पड़ते हो? तब जवाब दिया, नींव मजबूत होनी चाहिए गुरुजी। तब उन्होंने उंगली उठाकर और खूंटी पर टंगे शिकार को दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये देखो। राघव जी ने विनम्र भाव से पूछा, मैं तो अनजान हूं बस। तब क्या था, फिर धड़ाधड़ गालियों की बौछार होने लगी। सुनकर आसपास के लोग घबरा गए, ऐसा लगा कि अब गाज गिरेगी। वहां गुरुजी के शिष्य चोलू और सुंदरी भी बैठे थे। उन्होंने राघव जी का हाथ पकड़कर सामने से हटाते हुए कहा, आप गृहस्थ हैं, गुरु महाराज का क्रोध बरसेगा तो अनर्थ हो जाएगा, हट जाइए यहाँ से। लेकिन वे गुरु जी के सामने से हटते ही नहीं थे, वहीं डट कर खड़े हो गए। आखिर बहुत देर क्रोध करने के बाद, गालियां बरसाने के बाद गुरुजी शांत हो गए। उन्होंने कहा, अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा काम बन गया। और उनकी कृपा प्रसाद पाकर रामकुमार जी पुणे वापस लौट आए। सद्गुरु ने निशाना साधकर बाण मारा था। अब रामकुमार या रामकुमार राघव अपने आप में नहीं रहे। वे गुरु भक्ति के कारण पगला गए, उनकी वाणी मौन हो गई। अब कान सांसारिक बातें सुनने योग्य नहीं रहे, उनके कान अब दुनिया की बातें सुनने के लिए नहीं बने थे। इधर उधर भटकने वाले पैर मानो हमेशा के लिए रुक गए। जबान पर सद्गुरु राई माई का जप निरंतर चलने लगा। 1 साल जप में डूबे रहने पर माघी पूर्णिमा के दिन सद्गुरु के दर्शन के लिए वे अक्कलकोट पहुंचे। उन्हें देखते ही गुरुजी ने कहा, आम गदरा गया है, पकेगा तो काम पूरा होगा। सद्गुरु से आज्ञा पाकर वे लौट गए और गुरु स्मरण में खो गए। फिर 1 साल बाद अगली माघी पूर्णिमा पर वे अक्कलकोट पहुंचे। इस बार उन्होंने गुरु का उपदेश पाने तक वहीं सेवा करने की ठानी। वे रात में गुरु के पैर दबाते थे। एक रात अचानक गुरुजी के घुटने के बीच से एक भयानक नाग फुफकार मारते निकला। रामकुमार जी ने अपने को सद्गुरु के चरणों में सौंपा था। अब सद्गुरु चाहे तो तारें या मारें। उन्होंने गुरुजी के पैर नहीं छोड़े। तब वे उठ बैठे और झल्लाकर बोले, तू बड़ा राक्षस है, जिन है। रामकुमार जी को एक क्षण लगा कि सद्गुरु कहीं श्राप तो नहीं दे देंगे। इतने में उन्होंने गुस्से में कहा, जिन, राक्षस, निकल जा यहाँ से। और उन्होंने उनके मुंह पर एक तमाचा जड़ा। तमाचा पाकर रामकुमार जी सुध-बुध खोकर गिर पड़े। फिर किसी ने उन्हें अलग कमरे में ले जाकर सुला दिया। अगली सुबह जब वे जागे तो आनंद में डूबते उतरते थे। सद्गुरु का तमाचा खाते ही अहंकार मर गया था। अब वे पहले के रामकुमार जी नहीं रहे, उनका नया जन्म हुआ। वे गुरु जी के दर्शन करने पहुंचे तो बोले, अब तेरे बाप का लेना देना क्या बचा है, जाओ सेवा बनाओ। गुरु जी ने सहस्त्र भोजन का आयोजन करने की आज्ञा दी। अब गुरु के सहस्त्र भोजन की आज्ञा कैसे पूरी हो, गांठ में इतने पैसे नहीं थे। वे साथ में इत्र तो लाए थे, लेकिन अक्कलकोट रोड स्टेशन से घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे कि बीच रास्ते में घोड़ा बिगड़ा और इत्र का संदूक नीचे गिरकर सारी शीशियां टूट गईं। सारा इत्र बिखर गया। अब क्या करें? उन्होंने अक्कलकोट के राजा के दीवान की पहचान पर एक व्यापारी से माल उधार लिया और सहस्त्र भोजन कराया। सबको 4-4 आने की दक्षिणा भी दी। गुरु महाराज ने कहा, हमें भोजन तो खिलाया, दक्षिणा नहीं दी। बच्चा दक्षिणा देगा, बहुत देगा। रामकुमार महाराज ने सोचा, गुरुजी दक्षिणा में बड़ी रकम मांगेंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। लेकिन गुरुजी ने नहीं माना। वे बोले, अब झूठ क्यों बोलते हो, तुमसे दक्षिणा नहीं दी जाएगी, वचन दे दो। रामकुमार महाराज ने उनके हाथ पर हाथ रखकर 3 बार वचन दिया। तब गुरु समर्थ ने कहा, तुम जो जड़ी बूटियों की कीमिया यानी सोना बनाने की कला करते हो, वो आज से बंद, आज से आगे नहीं करोगे, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। कीमिया से उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी, वही सबसे बड़ा सहारा थी, और जब वही बंद हो जाए तो फिर क्या होगा?
दूसरा कोई होता तो सुनकर हिचकता, लेकिन रामकुमार महाराज की गुरु निष्ठा अटल थी। उन्होंने बिना सोचे कह दिया, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। उन्होंने आगे कहा, मैं खुद नहीं करूँगा, अपने शिष्य को इसके लिए तैयार करूँगा। गुरुजी ने कह दिया, बन सके तो बना दो। रामकुमार महाराज ने कहा, मैं परमार्थ विद्या भी दूसरों को बताऊंगा। गुरुजी ने कहा, राम्या, भूखे को खिलाओ, नहीं तो अन्न का सत्यानाश ही होगा। इस पर रामकुमार महाराज ने कहा, भूखे को कोई भी खिला लेगा। अनुग्रह तो पूरा हो गया था, अब अक्कलकोट में उधार से निपटना था। कीमिया को गुरु चरणों में अर्पण किया गया। पैसा कहाँ से आए? संयोग था कि राजमहल में अष्टगंध की जरूरत थी। गुरुजी जब राजमहल में जाते तब उनके शरीर पर अष्टगंध मल कर स्नान कराया जाता, लेकिन वो खत्म हो गया था। दीवान ने राज साहब को रामकुमार महाराज का नाम सुझाया। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, कस्तूरी नहीं है, वो मिल जाए तो बना दूंगा। अब कस्तूरी का इंतजाम कर दिया गया। तब रामकुमार महाराज ने टूटी शीशियों से रुई के फाहे से बचे इत्र की बूंदें निकालकर मिलाईं और ऐसा बढ़िया अष्टगंध बनाया कि राजा साहब को बहुत पसंद आया। मन चाहे दाम मिल गए। उधार चुकाकर राह खर्च भी निकल आया। गुरु के चरणों में खुद को सौंपने पर वही सब निभा लेता है, तो फिक्र कहाँ। गुरु समर्थ की कृपा के बाद रामकुमार महाराज पुणे लौट गए। सद्गुरु स्मरण के सिवा उन्हें चैन नहीं आता था। अब उन्हें संसार के प्रति उदासीनता हो गई थी, आसक्ति छूट गई थी, मन में विरक्ति छा गई थी। इसी बीच उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ। लापता भाई की भी मृत्यु की खबर मिली। बहनें गुजर चुकी थीं। ममता के बंधन एक एक करके टूट रहे थे, लेकिन अभी कुछ कर्तव्य निभाने थे। ग्वालियर वाली औरत से आखिरी सांस तक निभाने का वादा जो किया था, लेकिन भगवान ने महाराज को इस धर्म संकट से मुक्त कर दिया। जल्दी ही वो भी परलोक सिधार गईं। अब महाराज जी के मन का बोझ उतर गया। वे दुनियादारी से उदासीन हो चने थे। लोग उनका मजाक उड़ाते कि राघव साहब तो पगला गए हैं, गुरु का मारा पगला कैसे न बन जाता। कुछ लोग तीखा व्यंग करते कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लेकिन महाराज को न स्तुति से खुशी मिलती थी, न निंदा से तकलीफ होती थी। एक सदगुरु ही अब उनका तारणहार था। कुछ दिनों बाद वे गुरु दर्शन के लिए अक्कलकोट गए तो गुरुजी ने कह दिया, अब दोबारा यहाँ मत आओ, नर्मदा परिक्रमा करो। अब महाराज जी ने शिष्य से कीमिया करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने उसका ख्याल छोड़ दिया। आमदनी का जरिया चला गया। घर में जो सगे थे वे भी तंगी से दूर होते गए। अब घर में केवल 2 जन बचे थे, स्वयं महाराज जी और सौभाग्यवती जानकी माँ साहब। महाराज के मन में एक ही बात थी, गुरु आज्ञानुसार नर्मदा परिक्रमा करनी थी, बिना किसी को बताए, अकेले निसंग बनकर। और वो मौका देख रहे थे। लड़की गर्भवती थी। उसकी प्रसव सेवा के लिए रावेरी से दामाद का बुलावा आ गया, सो जानकी माँ साहब वहां जाकर 3 महीने रहने वाली थीं। महाराज जी ने उन्हें पहुंचाने के बहाने रावेरी जाकर वहीं से चुपचाप परिक्रमा के लिए जाने का सोचा। उन्होंने माँ साहब को रावेरी पहुंचाया। पुणे होकर आता हूँ, ऐसा कहकर वे रावेरी स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन गाड़ी पर सवार न होकर ओंकारेश्वर की ओर पैदल चल पड़े। ओंकारेश्वर से ही परिक्रमा के लिए निकलने की सोच रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया कि अब तक का जीवन तो बर्बाद हो गया, लेकिन अब आगे उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब रामकुमार महाराज नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर पहुंचे। यहाँ एक सत्पुरुष ब्रह्मचारी रहते थे। उनके आश्रम में महाराज उतरे। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा का संकल्प बताया। अपने पास के कपड़े, जूते, सब चीजें उन्हें सौंपकर कहा, अगर हम जिंदा लौटे तो ये चीजें लौटा देना। ब्रह्मचारी ने नर्मदा परिक्रमा के नियम बताए कि नर्मदा का तीर छोड़कर नहीं चलना और दिन में कम से कम 1 बार नर्मदा जल पीना। उन्होंने बताया कि राह में टीले पर एक गोसाई रहता है, वो किसी को सहारा नहीं देता। आगे चलकर पत्थरगीर गोसाई का बड़ा मठ है। वो बड़ा घमंडी है और ब्राह्मणों का जनेऊ तोड़कर अपमानित करता है, इसीलिए उसके पास मत जाना। महाराज उनसे विदा लेकर नंगे पांव चल पड़े। उनके पास पहनने के लिए तंग धोती और एक गमछा, बस ये 2 चीजें थीं। यद्यपि ब्रह्मचारी ने महाराज को टीले वाले गोसाई और पत्थरगीर गोसाई से दूर रहने को कहा था, लेकिन महाराज देखना चाहते थे कि कौन कितने पानी में है, इसलिए समझबूझ से टीले वाले गोसाई की झोपड़ी पर पहुंच गए। कहीं कोई नहीं था तो वे जोर से पुकारने लगे। तभी वो गोसाई गुस्से में गालियां बकते चिमटा लेकर मारने दौड़ा। उसकी नींद में खलल पड़ गया था, इसीलिए वो भला बुरा कह रहा था। महाराज चुपचाप खड़े थे। गोसाई आपे से बाहर हो गया और उन्हें निकल जाने को कहा। तब महाराज ने विनम्रता से कहा, मैं ब्रह्म प्राप्ति के लिए परिक्रमा कर रहा हूँ, आप जैसा कोई गुरु मिल जाए तो चेला बनने को तैयार हूँ। तब वो बोला, चेला बनना है तो बातें बनाने से काम नहीं,
तन मन धन सब गुरु को अर्पण करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, बहुत जन्मों का वो काम है। फिर वो महाराज को डराने के लिए उपदेश की बड़ी बड़ी बातें बताने लगा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सेवा करने की इच्छा जाहिर की। दोपहर की धूप चिलचिला रही थी। गोसाई ने महाराज के खाने पीने की फिक्र ना करते हुए एक बड़ा घड़ा उनके सामने रख दिया और नर्मदा का पानी लाने की आज्ञा दी। महाराज दृढ़ निश्चयी थे। वे 2 दिन के भूखे प्यासे थे। उन्होंने घड़ा उठाकर नदी पर चल पड़े। उस दोपहर में तपी रेत में उनके पांव जलने लगे। दौड़कर वे पानी के पास पहुंचे और उसमें कूद पड़े। नहाकर पानी पी लिया। वे तरोताज़ा हो गए। फिर पानी भरकर घड़ा कंधे पर रखा। लौटने लगे तो पैर रेत में फंस रहे थे और जल रहे थे, लेकिन सद्गुरु का स्मरण करते जैसे तैसे तेजी से लौटने लगे। उन्हें कमजोरी और जलन से चक्कर आ गया और घड़ा गिरकर टूट गया। फिर भी धीरज बांधकर सद्गुरु स्मरण करते एक पेड़ के नीचे जा बैठे। इधर गोसाई की नित्य पूजा में जो गोपाल कृष्ण की मूर्ति थी वो कांपने लगी। उसे देखकर गोसाई घबरा गया। मूर्ति से आवाज निकली, मुझे पानी लाने को कहते हो? क्या अपने आराध्य गोपाल कृष्ण की बात सुनकर गोसाई पछताने लगा और क्षमा याचना करते महाराज को ढूंढने दौड़ा। गोसाई को दौड़ते आते देख महाराज सकपका गए। सोचने लगे कि अब बिगड़ैल गोसाई न जाने क्या जुल्म करेगा, इसीलिए सद्गुरु नाम स्मरण करते चुपचाप बैठे रहे। गोसाई ने आते ही महाराज के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। उसने सारी बातें बताई और उन्हें अपनी कुटिया में ले आया। महाराज को कुटिया में लाने पर गोसाई ने उनके खाने पीने का प्रबंध किया और उनका शिष्य बनकर खूब सेवा करने लगा। वो गोसाई कोई दुष्ट नहीं था, बल्कि भगवान का परम भक्त था। वो रात में पैरों में घुंघरू बांधकर बड़े प्रेम से भगवान के सामने नाचता था कि गोपाल कृष्ण की मूर्ति भी बड़ी बनकर उसकी ओर देखते मुस्कुराते नाच उठती थी। बड़ी रात तक वो अपने आराध्य को रिझाने के लिए नाचता था, इसलिए दिन में नींद आती थी और ये रहस्य किसी को मालूम ना हो, इसके लिए किसी को पास ठहरने नहीं देता था और अगर कोई आए तो गालियां देकर भगा देता था। उसका भगवत प्रेम देखकर महाराज को प्रसन्नता हुई। उन्होंने 4-5 दिन वहां रुककर उसे ध्यान योग का ज्ञान दिया, सगुण निर्गुण का अभेद समझाया, प्राणी मात्र के प्रति दया रखना, अतिथि सत्कार करना आदि बहुत बातों का उपदेश देकर विदा ली। गोसाई भी उनका भक्त बन गया। महाराज को अकेले परिक्रमा करना पसंद था। उन्हें दूसरे परिक्रमा करने वालों के साथ चलना पसंद नहीं था, इसीलिए अकेले ही परिक्रमा करते थे। उनमें वे राघव चैतन्य के नाम से जाने जाते थे। उनकी कीर्ति पत्थरगीर बाबा ने सुन ली। वो योगी था, लेकिन अभी पूर्णावस्था प्राप्त नहीं हुई थी और वो अपने गुरु की समाधि स्थली पर बड़े ठाठ से रहता था। उसके सद्गुरु पूर्ण योगी थे और समाधिस्थ हुए थे। उन्होंने बाबा को बताया था कि मेरी समाधि में बैठकर जो समाधि लगाएगा उसे तुम मुझ जैसा योगी समझना। बाबा ने अपने गुरु की संगमरमर समाधि बनाई थी और उसकी पूजा के लिए ब्राह्मण रखा था। उसे गांजा पीने का शौक था। उसकी चिलम बहुत बड़ी थी और वो चिलम लेकर ऐसा कश लगाता था कि बड़ा शोला उठ जाता था और किसी आए हुए को चिलम देकर उसकी फजीहत का मजा उठाता था। चिलम पीने पर ऐरे गैरे की नशे में दुर्गति हो जाती थी। वो ब्राह्मणों को नीच समझता था और उनके नशे में धुत होने पर जनेऊ तोड़ डालता था। महाराज के आने पर बाबा ने उनकी भी फजीहत ठानी और शिष्य से चिलम बनाकर उनके हाथ में थमा दी। महाराज यात्रा से कमजोर पड़ गए थे, लेकिन बिना डगमगाए, बिना हिचकिचाहट के बड़ी चिलम उठा ली और सद्गुरु स्मरण करते जोरदार कश लगाया तो चिलम से बड़ा शोला उठा। ये देखकर बाबा ने शाबाशी दी और उन्हें अपने झूले पर बिठा लिया, खूब आदर दिया। महाराज ने 2-4 दिन वहां रहकर देखा कि पत्थरगीर बाबा मठ, शिष्य, ऐश आराम और अहंकार के जाल में डूब गया है। योगी होते हुए भोगी बन गया है। उन्होंने उसके गुरु के समाधि मंदिर में खुद समाधि लगाने की सोची। उन्होंने ब्राह्मण पुजारी को बता दिया, लेकिन बाबा के डर से वो घबरा गया। महाराज ने समझा बुझाकर समाधि स्थान में प्रवेश किया और समाधि लगाकर बैठ गए। किसी को पता नहीं चला। महाराज के न दिखने से पत्थरगीर बाबा बेचैन हो गया। महाराज के साथ खाने पीने और चिलम पीने में उसे मजा आता था। दूसरे दिन बाबा के सपने में आकर महाराज ने कहा, मैं समाधि मंदिर में समाधि लगाकर बैठा हूँ। बाबा ने समाधि मंदिर का द्वार खोलकर देखा तो महाराज समाधि में लीन थे। उन्हें देखकर बाबा को परमानंद हुआ। उसके गुरु ने कहा था कि मेरी समाधि में जो समाधि लगाकर बैठेगा उसे मुझ जैसा समझो। अब बाबा को स्वयं सद्गुरु पाने का आनंद हुआ। उसका अहंकार गल गया और वो उनके चरणों में लौट गया। फिर बाबा ने बड़े आदर से महाराज को अपने यहाँ रख लिया। उसने योग मार्ग की कठिनाई बताई। महाराज ने समाधान किया। उन्होंने बताया कि तपस्या से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वे योगी को भरमाती ठगाती हैं।
मन की आसक्ति छूटे बिना योग सिद्धि नहीं होती और तुम अहंकार छोड़कर स्वयं का अनुसंधान करो। बाबा को सच्चे योगी से उपदेश पाने का आनंद हुआ। अपने किए पर पछतावा होने लगा। फिर महाराज ने समाधि पूजा करने वाले ब्राह्मण शिष्य को भी उपदेश किया कि यहाँ ना उलझकर ध्यान मार्ग अपनाओ। फिर वे परिक्रमा के लिए आगे बढ़ गए। महाराज कभी परिक्रमा करने वालों के साथ हो लेते तो कभी अकेले निकल पड़ते। एक बार दूसरे लोगों का साथ छोड़कर अकेले चल निकले। 8 दिन कुछ नहीं खाया और घने जंगल से गुजरने लगे। सूरज डूब चुका था और अंधेरा उतरने लगा। तब एहसास हुआ कि सामने की कगार टूटी हुई है और कोई 40 फीट नीचे छोटी नदी आकर नर्मदा में मिल रही है। इधर उधर देखा तो घनी झाड़ियां थीं। आगे या पीछे जाने का रास्ता नहीं था और डरावना अंधेरा गहरा रहा था। कोई चारा नहीं बचा था। रात के अंधेरे में खूंखार जानवर निकलेंगे, कहीं उनका शिकार बनना तो नहीं पड़ेगा। सद्गुरु स्मरण करके महाराज ने वहां एक बड़ा पत्थर साफ किया। अचानक सफाई करते लोहे का बड़ा टुकड़ा मिल गया। इसे सद्गुरु कृपा समझकर हाथ में उठा लिया। उस टुकड़े को पत्थर पर घिसकर साफ किया और चकमक से चिंगारी निकालकर आग जलाई। गर्माहट पाकर अच्छा लगा। उसी आग के पास बैठकर ध्यान में डूब गए। आधी रात में जब होश आया तो लगा कि आग के उस पार कोई बैठा है। घास फूस डालकर आग सुलगाई तो देखा सामने बड़ा कद्दावर शेर बैठा हुआ है। नजर आते ही महाराज को काटो तो खून नहीं। उन्होंने एक क्षण में खुद को संभाला। बिना डगमगाए मन स्थिर करके उसकी पीठ पर नजर गड़ाए रहे। इतने में शेर ने मुंह मोड़ लिया। रात के अंधेरे में उसकी दहाड़ सुनकर घबरा गए, लेकिन हट से अपनी नजर उसकी आंखों में गड़ाई तब वो बिदक गया और गर्जना करते पूंछ पटक कर घूमने लगा। कभी लगता था कि अब महाराज पर टूट पड़ेगा। आखिर वो दहाड़ते आग पर छलांग लगाते आंखों से ओझल हो गया। सद्गुरु की दया देखकर उनकी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। भूख प्यास लगी थी, लेकिन कोई सहारा नहीं था। सद्गुरु चिंतन करते न जाने कब नींद आ गई। सुबह आंख खुली तब राहत महसूस हुई। ताजगी लग रही थी। उन्होंने आसपास देखा तो टूटी कगार थी। उन्हें जोर की प्यास लगी। कगार के नीचे रेत थी। सद्गुरु स्मरण करके रेत में कूद पड़े। मुलायम रेत से चोट नहीं लगी। फिर जी भर कर पानी पिया। ऊपर कैसे पहुंचे आखिर? नदी किनारे किनारे चलने लगे। झाड़ियां पार करने के बाद देखा कि रेत में 2 गुने आकार के लंबे चौड़ी पैरों के निशान उभरे थे। लगा कि पास कोई आदमी रहता है और उन्हीं पद चिन्हों का पीछा करते आगे बढ़े तो पाया कि एक गुफा के सामने पहुंच गए। गुफा संघरी थी और उसमें अंधेरा छाया था। हिम्मत बांधकर उसमें बढ़ते गए। कुछ दूरी पर रोशनी दिखी और खुली जगह में पहुंच गए। वहां अच्छी पगडंडियां थीं। आश्रम के द्वार पर वही रात वाला शेर आंखें मूंद कर बैठा था। अब एहसास हुआ कि ये सद्गुरु की लीला है। वे उसके चरणों में लौट गए तो देखा स्वयं सद्गुरु समर्थ वहां विराजमान है। वे उनके चरणों से लिपट गए और आनंद आंसुओं से सद्गुरु के पांव धोने लगे। सद्गुरु ने पीठ थपथपाते कहा, बेटे डरने की कोई बात नहीं, और वे तिरोभूत हो गए। सद्गुरु दर्शन से अब निश्चिंत हो गए और आगे बढ़ गए। दूर तक फैली घनी झाड़ियां, फूलों से लदे पेड़, लताएं और कगार के पत्थरों से रिसने वाले सोते देखकर महाराज फूले नहीं समाए। उन्होंने चारों ओर ढूंढा तो कगार की छोटी गुफा में एक कद्दावर योगीराज ध्यानस्थ बैठे थे। उन महान योगी के दर्शन होने पर महाराज ने उनकी स्तुति करते साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें देखकर योगीराज ने पूछा, तुम यहाँ क्यों और कैसे पहुँचे? तब महाराज ने कहा, आपकी प्रेरणा से आपके चरण चिन्हों का पीछा करते यहाँ पहुँच गया। योगीराज सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज को ध्यान योग द्वारा अहम ब्रह्मास्मि के दृढ़ भाव प्राप्त करने का उपदेश किया। महाराज ने बताया कि शरीर के विकारों पर विजय के लिए पहले मन को वश में करना चाहिए। योगीराज को संतोष हुआ। उन्होंने आश्रम के अहाते में लगा एक कंद महाराज के हाथों खुदवाया। उसका छिलका उतारने पर हलवे जैसा जायकेदार गूदा निकला। उसे खाने पर महाराज को 8 दिन तक भूख नहीं सताई। योगीराज ने उन्हें 3-4 दिन अपने पास रखा, फिर कहा, यहाँ तुम्हारी नर्मदा परिक्रमा पूरी हो गई, अब लौट जाओ। उन्होंने महाराज को आंखें मूंदने को कहा और एक क्षण में बड़े रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। योगीराज से विदा लेकर आगे बढ़ गए। आगे चलकर सानी स्वामी का मठ था और वे सन्यासी थे। वैद्य की अच्छी जानकारी थी उन्हें। दूर दूर से लोग आते थे। सुबह 6 से 11 बजे तक दवाइयाँ देने का काम करते थे।
फिर निवृत्त होकर बादाम खसखस को दूध में पीसकर उबटन बनाते थे। शिष्य उनके शरीर पर उबटन मलकर गर्म पानी से नहलाते थे। तब अकेले में शालिग्राम की पूजा करते थे। पूजा के बाद कफनी और खड़ाऊ पहनकर 10 घरों से मधुकरी मांग कर लाते थे। लौटकर वो मधुकरी गायों को खिलाकर फिर भोजन करते थे। महाराज भी वहां पहुंच गए। साने स्वामी एकांत में थे। शिष्यों के आग्रह पर महाराज वहां रुके। भोजन करने के बाद स्वामी जी अपने बड़प्पन की बातें बताते रहे, अपने योगी होने और दानी होने की बातें बखानते रहे। 2 दिन वहां रहने पर महाराज ने जान लिया कि स्वामी जी देह के चोचले कर रहे हैं। तीसरे दिन महाराज को लेकर स्वामी जी नर्मदा किनारे चले गए। निवृत्त होने के बाद महाराज ने नदी के देह में नहा लिया। स्वामी जी नदी में नहाने से कतराने लगे तो महाराज कहने लगे, संन्यास लेकर गेरुए वस्त्र पहनने से कुछ नहीं बनता। मनोनिग्रह हो तो संन्यास की अपेक्षा गृहस्थ आश्रम भी अच्छा होता है। स्वामी जी नाराज होकर बोले, तुम्हें देह में कूदने को कहा जाए तो बोलती बंद हो जाएगी। सुनते ही महाराज मगरमच्छ से भरे 20-50 हाथ गहरे देह में कूद पड़े। देखकर स्वामी जी घबरा गए। अब ब्रह्म हत्या का पाप सिर पर आएगा, इस विचार से चिंतित हो गए। महाराज बड़ी देर तक देह से बाहर नहीं निकले तो स्वामी जी शिष्यों को बुलाने मठ की ओर दौड़े। तब तक महाराज पानी से बाहर निकल गए और ये देखकर स्वामी जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने उनकी स्तुति करते कहा, आप तो महान हैं, मेरी देह ममता छूटने के लिए भगवान ने आपको भेजा था। स्वामी जी ने सच्चे अर्थों में संन्यास रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया। महाराज वहां 2 दिन और रहे, उसके बाद चल निकले। हरे विष्णु। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का प्रसंग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा और बताइएगा आज की कथा आपको कैसी लगी। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 शेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपनी नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। भक्तगण, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। भक्तगण, मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।